हाय फ्रेंड्स, आज से हम आगाज़ करते हैं इंग्लिश ग्रामर का लेसन 1। स्टार्टिंग लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। चाहे कितने पार्ट्स होते हैं इसके 8 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सबको रिकॉल करूँगी एक एक करके, देन उसके बाद इनको डिफ़ाइन और इनकी टाइप्स करेंगे। ठीक है, चले चलते हैं 8 पार्ट्स की तरफ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले नाउन को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी टाइप्स करेंगे। आते हैं नाउन की तरफ। तो नाउन जो है ये अ नाउन इज़ अ प्लेस, थिंग, नेम, एनिमल, etc या एक्सेट्रा। नाउन किसे कहते हैं? इसम को, यानी किसी भी शख्स, चीज़, किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी सिटी का नाम, वो सब नाउन में आते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुरान मजीद, ये बुक का नेम है, मुस्लिम बुक है। और कायद-ए-आज़म ये एक पर्सनैलिटी का नेम है। इस्लामाबाद जो है ये एक सिटी का नेम है। इस तरह बहुत ज़्यादा और भी होते हैं। और आगे हम इसकी कहते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मोस्टली 6 और 7 टाइप्स है इसकी। तो हम बात करते हैं प्रोनाउन की। ये जो हमने लिखे हैं इनकी मतलब लाइक नाउन में तो ये सारे आते हैं, लेकिन आगे जो टाइप्स में डिवाइड किया गया देन ये डिवाइड हो जाते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में हमारे पास प्रॉपर नाउन, प्रॉपर होता है ख़ास, नाउन इसम, किसी ख़ास इसम का नाम, यानी जो इस दुनिया में जस्ट एक हो। जैसे अभी हमने बात की कायद-ए-आज़म की, ये पर्सनैलिटी है, सिर्फ ये एक पर्सनैलिटी और इनका एक ही नाम है। जैसे कुरान मजीद मुस्लिम बुक है, जस्ट ये एक ही है, यानी ये ख़ास है, ये प्रॉपर है। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है किसी भी ख़ास चीज़ या जगह या शहर वगैरह के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। ठीक है, यानी ऑल द स्पेसिफिक पार्टिकुलर नाउन इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आ जाती है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद एक स्पेसिफिक सिटी है, यानी ये एक ही नेम है, ऐसा और कोई नेम नहीं है। ठीक है, यानी जो जस्ट एक नाम हो। और कायद-ए-आज़म ये एक पर्सनैलिटी का नाम, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया, ये जस्ट एक है। इसी तरह कुरान मजीद। इसी तरह हम आगे बात करते हैं कॉमन। जिस तरह प्रॉपर ख़ास था, कॉमन आम है। कॉमन वर्ड यूज़ होता है ना, कॉमन, कॉमन नाउन। इसमें आता है किसी भी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। यानी ऑल द कॉमन थिंग्स आर इन यानी जो सारी कॉमन थिंग्स हैं वो कॉमन नाउन में आती है। जैसे टेबल, चेयर, बैग, जो सेट्स की, यानी जो सेट्स की फॉर्म में मौजूद हो, बहुत ज़्यादा हो और सेम एक जैसी हो, उनको कहते हैं आम, यानी कॉमन। जैसे सिटी, कोई भी सिटी हो सकती है, यानी कोई भी शहर हो सकता है। मैन, कोई भी आदमी हो सकता है। दुनिया में 100 तरह के आदमी होते हैं, इस तरह कोई भी आदमी हो सकता है। बुक, अब ये बुक और ये बुक, इन दोनों में डिफरेंस, ये एक ही है, वर्ल्ड में एक ही है। और इस तरह सिंपल बुक लिखेंगे तो इस तरह तो बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, तो ये कॉमन में आ जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट से ही आपको पता लग रहा है जमा करना। कलेक्टिव नाउन, किसी भी चीज़ को जमा करना, यानी किसी भी चीज़ के सेट, उसको क्या कहते हैं हम? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आ जाता है noun in a gather mode. Collective work is they are all two or more things collected in one single thing. हम इसमें ये भी कर सकते हैं कलेक्टिव नाउन में they are the collection of things। जैसे एग्ज़ाम्पल, सिर्फ जमा करना चीज़ों को, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। आपको मैं एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। जैसे ये नेशन है, अब ये नेशन है यानी एक मुल्क है, ये एक, अब देखें मुल्क में कितने लोग रहते हैं, लेकिन ये उन्होंने कहा है कि ये कलेक्टिव नाउन है। क्यों कलेक्टिव नाउन है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन इसको नाम क्या दिया गया? एक। टीम, अब टीम में काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, लेकिन इसको नाम क्या दिया गया? एक। तो ये आता है कलेक्ट, यानी कलेक्ट करके उनका एक नाम रखा गया है। बुके, बुके, अब देखें फूलों का वो पूरा एक गुलदस्ता होता है, लेकिन उसको नाम दिया गया बुके। क्राउड, हजूम,
अब वो इतना हजूम होता है लेकिन उसको नाम दिया गया हजूम। ये जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं ये कलेक्टिव नाउन में आते हैं। और इसी तरह आगे बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है हमारे पास कि ये जो होता है ये फ़िज़िकल नहीं होता है, यानी हमें नज़र नहीं आता। तो इसमें आ जाता है हमारा फ़िज़िकल स्ट्रक्चर इसका कोई नहीं होता है इसमें, यानी इसमें हमारे जज्बात, एहसासात, हमारा डर, हमारी खुशी, हमारे गम, सब कुछ इसी में आ जाता है। तो इट्स नॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट्स नॉट फिजिकल, दीज आर मोस्ट योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस, कॉन्सेप्ट्स, फियर, जॉय, ग्रीफ एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं ये सारे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। आगे हम बात करते हैं तो फिफ्थ टाइप की बात करते हैं मटीरियल नाउन। मटीरियल कहते हैं ठोस चीज़ें, यानी जो मेटल से बनी होती हैं। मटीरियल नाउन इज़ इन फिज़िकल स्ट्रक्चर, ये फ़िज़िकल स्ट्रक्चर में होती हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट जो था वो नॉट फिज़िकल थे। ठीक है, वो हमें नज़र नहीं आ सकती, ये हमें नज़र आ सकती हैं और ठोस चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा। आगे हम बात करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की। काउंटेबल में हमारे पास आ जाती है काउंट, सिर्फ काउंट को लें, काउंट करना। काउंट जो चीज़ें काउंट हो सकती हैं वो काउंटेबल में आती हैं, जैसे ऑल काउंट थिंग्स आर काउंटेबल नाउन। अब काउंट कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे एप्पल्स काउंट हो सकते हैं, यानी केजीस की फॉर्म में होते हैं ना काउंट। पेन काउंट हो सकता है, बुक, इस तरह बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स होती हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स में आ जाता है अनकाउंटेबल्स में जो काउंट नहीं हो सकती, जैसे ऑल अनकाउंटेबल थिंग्स आर अनकाउंटेबल। जैसे साल्ट, अब हम नमक को लेते हैं, नमक को हम काउंट तो नहीं ना कर सकते। फ्लोर, आटा भी नहीं काउंट कर सकते। वाटर, पानी भी हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे एक और बहुत अच्छी बात मुझे याद आई है, जैसे एप्पल जो होते हैं ये हमारे पास केजीज़ की फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये भी सोचते होंगे कि साल्ट भी हमारे पास केजीज़ की फॉर्म में आ सकता है, फ्लोर भी हमारे पास केजीज़ की फॉर्म में, और वाटर भी। जी बिल्कुल आ सकता है, बट जिस तरह हम एप्पल के एक एक एप्पल को काउंट कर सकते हैं इस तरह हम फ्लोर को तो नहीं कर सकते और ना ही साल्ट को। यही डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, आगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है आप लोगों के लिए, सिंगुलर और प्लूरल नाउन की कुछ एग्जांपल्स, जैसे बॉय बॉयज़, पेन पैन, सिटी सिटीज़, इस तरह बुक बुक्स। ठीक है, अगर आप इनको मद्देनज़र रखेंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। अब ये देखें, अब आप मुझे ये कमेंट करके बताएं कि बॉय, पेन, सिटी, बुक ये सारे कॉमन नाउन में आते हैं या प्रॉपर नाउन में आते हैं। मिलूँगी आपको अगली वीडियो के साथ और शेयर करेंगे आगे प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।